हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। इसका मतलब है कि दोस्तों हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो क्यों स्वतंत्र और निष्पक्ष और इतने अच्छे ढंग से होते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव और लोकतांत्रिक देश माना जाता है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर हम लोग जानते हैं दोस्तों, और मैं आपको इसका आंसर 5 महत्वपूर्ण पॉइंटों में बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको इसे समझने में और आसानी होगी और मैं आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के निम्नलिखित आधार है, यानी हम लोग इन 5 आधारों से भारत के चुनाव को लोकतांत्रिक मान सकते हैं। पहला, हमारी चुनाव व्यवस्था में मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी है, बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का अवसर भी मिला है। इसका मतलब है कि दोस्तों जो हमारी चुनावी व्यवस्था है वो हमारे जो नेता होते हैं हम उन्हें बदल भी सकते हैं, और दोस्तों वो जो सरकार होती है या मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब केंद्र और राज्य में जो बैठे होते हैं हम उन्हें भी चुनाव में बदल सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए एक वर्ष 2019 में कोई चुनाव होता है तो उसमें कोई दूसरे नेता जीतते हैं या कोई दूसरे मंत्री जीतते हैं, तो अगला जब 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो हम उन्हें हटा सकते हैं उस चुनाव से, और इसी को कहा जाता है हमारे देश में नियमित चुनाव, इसी को कहा जाता है। और दोस्तों इसी से हम लोग सरकार को भी बदल सकते हैं। और दूसरा है, मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है और उनमें भाग लिया है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार और दलों की संख्या लगातार बढ़ी है। और दोस्तों दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि हमारे देश में जो मतदाता हैं वो लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। और दोस्तों हमारे देश में 2024 में अभी टोटल मतदाताओं की संख्या 98 करोड़ हो चुकी है दोस्तों। और हमारे देश में अब पार्टियां भी, पॉलिटिकल पार्टियां भी बहुत सारी बढ़ने लगी है, और अभी हमारे देश में 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और इससे दोस्तों हमारा चुनाव और भी ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया है। और लोगों की रुचि और राजनीतिक दलों की भागीदारी के कारण ये चुनाव और भी बेहतरीन ढंग से होने लगा है। और दोस्तों तीसरा है, चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है और यह सभी को साथ लेकर चली है। हमारे प्रतिनिधि की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे धीरे बदली है। अब हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक वर्ग से आते हैं, यद्यपि इनमें अभी महिलाओं को संख्या में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। इसका मतलब है कि दोस्तों जो हमारे देश में चुनाव होते हैं उसमें सभी सामाजिक वर्ग के लोग, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, अमीर, गरीब, कुछ भी हो, या मध्यम वर्गीय परिवार से हो, स्त्री पुरुष, तो उन्हें भी भागीदारी मिली है। और हम लोग सभी प्रकार के जाति धर्म के नेता को चुनते हैं दोस्तों, और उन्हें संसद में या विधानसभा में भेजते हैं, और इसी से हमारे सभी देश के लोग अपने समुदाय को चुनते हैं, और इसी से उन्हें समुदाय की भागीदारी भी इससे बढ़ी है। लेकिन दोस्तों हमारे देश में महिलाओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि महिलाएं अभी भी उतनी अच्छी तरीके से राजनीतिक भागीदारियां नहीं बढ़ पा रही है, उनकी राजनीतिक भागीदारी, लेकिन तो भी उनके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और चौथा है दोस्तों, देश में अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी और अनियमितताओं और धांधली से प्रभावित नहीं होते। यद्यपि चुनाव में धांधली के अनेक प्रयास किए जाते हैं। चुनाव में हिंसा, मतदाता सूची से वोटरों के नाम गायब होने की शिकायतें, डराए धमकाए जाने आदि की शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती है। फिर भी ऐसी घटनाओं से शायद ही कोई चुनाव पर परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता हो। इसका मतलब है कि दोस्तों हमारे देश में कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लिया गया, चुनाव में हिंसा करवा दी गई, मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम गायब कर दिए गए या नकली नाम डाल दिए गए, और कई बार गोलियां वोलियाँ चलती है, ऐसी खबरें सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों ये कई बार वोट चोरी की भी खबरें सुनाई देती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि पूरा का पूरा ही जो 543 निर्वाचन क्षेत्र है उसमें ऐसा हो गया हो। एक दो ही क्षेत्रों में ऐसा होता है, उसमें भी चुनाव आयोग के पास ये शक्ति होती है
कि वो वहाँ पर अगर कोई भी किसी प्रकार का चुनाव धांधली होता है तो उसमें नए चुनाव करवा सकती है। तो इससे हमारा चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होता है। और पांचवा है, चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि सरकार चुनाव में जनादेश का उल्लंघन भी करेगी। इसी तरह कोई यह भी कल्पना नहीं कर सकता है कि बिना चुनाव से कोई सरकार बन सकेगी। वास्तव में चुनाव में निश्चित अंतराल पर होने वाले नियमित चुनावों को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में ख्याति मिली है। इसका मतलब है कि दोस्तों हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो नियमित अंतराल पे होते हैं, यानी 5 वर्षों पर होते हैं। और दोस्तों जो सरकार होती है वो कभी भी जनादेश यानी लोगों के जो आदेश होते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम किसी दूसरी सरकार को चुन लिए और पिछली वाली सरकार हार गई, तो वो जनादेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकती है। तो वो जो हमारी जो सरकार जो इस बार जीती है वो सत्ता में आएगी ही आएगी, और वो जनादेश का उल्लंघन पुरानी पार्टियां नहीं कर सकती है। वो जनता के आदेशों को खारिज नहीं कर सकती। और अगर मान लीजिए इस देश में अगर चुनाव ही नहीं होगा तो सरकार बनेगी ही नहीं। और दोस्तों यही हमारे देश को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाती है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे अगर अच्छी तरीके से अगर कहीं चुनाव होता है तो वो हमारा देश भारत है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर पहला 4 पॉइंट तक है, आप इसके स्क्रीनशॉट तुरंत ले लें। और देखिए दोस्तों ये 5वां पॉइंट है, आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और आप अपने एग्ज़ाम में अगर इन पॉइंटों का इस्तेमाल करेंगे आंसर देने के लिए तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।